यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 लेके आई हूँ। सो प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, क्योंकि आप लोग सिर्फ देखते हैं, ठीक है, लाइक नहीं करते हैं, तो मतलब इस टाइप से मोटिवेशन नहीं मिलती ना। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट बहुत इजी क्वेश्चन है। ये कंस्ट्रक्ट करना है हमें, इंडाइसिस को कंस्ट्रक्ट करना है, लास्पेस के, पार्शे के और फिशर के इंडाइसिस को हमें कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, हमारे पास 2018 का हमें डाटा गिवन है और 2019 का हमें गिवन है। हमें देखना है कि एक्चुअल में हमें गिवन कौन सा है। तो 18 है, ठीक है, ये मैंने सिंपली क्या लिखा है, आपके पास क्वेश्चन है, नोट डाउन किया है। मैं यहाँ पे अब आपको ये बता रही हूँ। इट मीन्स ये 18 है तो आप यहाँ लिख लेना दैट इज़ द बेस ईयर। ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, P0 है। एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर मेरी क्वांटिटी नहीं होती है। रिमेंबर कि P0 मल्टीप्लाई बाई Q0 दैट विल बी द P0 इंटू Q0। इसे हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे ये जो एक्सपेंडिचर आपको गिवन है ये आपको P0 और आपको Q0 गिवन है। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है Q0। सो हम Q0 कैसे निकालेंगे, Q0 निकालेंगे P0। ठीक है, Q0 यानी कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है उसे डिवाइड कर दो P0 से, दिस डिवाइड बाय दिस। ठीक, क्लियर। कितना हो जाएगा, 6, 10, 5 एंड देन 5। ठीक है, दिस डिवाइड बाय दिस एंड दिस डिवाइड बाय दिस। ठीक है, ये हमारे पास क्वांटिटी निकल गई। नाउ करंट ईयर में अगर हम ये लेंगे, क्योंकि ये बेस हो जाएगा और ये हमारे लिए करंट ईयर, ठीक है, या फिर जो भी हमें ईयर में निकालना है। सो प्राइस है तो ये मुझे क्या गिवन है, ये मुझे P1 गिवन है। ये मेरे पास क्या है, एक्सपेंडिचर गिवन है। क्लियर। तो इस एक्सपेंडिचर को हम क्या लिखेंगे, दैट इज P1 Q1। अब इसमें से भी यानी कि P1 मल्टीप्लाई बाई Q1 इज इक्वल टू P1 Q1। इट मीन्स कि ये मेरे लिए क्या गिवन है, एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर गिवन है। ठीक है, तो मुझे Q1 निकालना है, कितना हो जाएगा, P1 Q1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, P1। सो मुझे यहाँ पे मैं Q1 आपको निकाल देती हूँ। तो Q1 आपके लिए क्या आएगा, ठीक है, इसे मैंने सर्कल कर दिया कि आपको समझ में आए कि हमने ये कंप्यूट किया है। मैंने आप क्वेश्चन में ही चेंजेस कर दिए थे। ठीक है, आप इसको कम्प्लीटली अच्छे से सीक्वेंस वाइज लिख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। Q1 क्या निकलेगा, दिस डिवाइड बाय दिस दैट विल बी द 5, 10, 3, 4। ठीक है, ये हमारे लिए Q1 निकल गया। अब मेन है कि हमें देखना है कि हमारे पास कौन कौन से, यानी कि हमें निकालना होगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट मेथड इज अवर द लास्ट पेयर्स मेथड। ठीक है, हमें लास्ट पेयर मेथड के हिसाब से क्या इंडाइसिस को कैलकुलेट करना है। इंडेक्स है, ठीक है, दैट इज P0। इसने क्या फॉर्मूला दिया है, क्या होता है फॉर्मूला, यानी कि सिर्फ P करंट का, बाकी सब कुछ बेस ईयर का हमें निकालना है। ठीक है, अब मुझे हमें देखना है क्या P0 Q0 का समेशन दैट विल बी द P0 Q0, इसका समेशन हम यहाँ कर देते हैं। ठीक है, तो कितना निकल के आएगा, 310। क्लियर। अब है P1 Q0 दैट इज द P1, ये मेरे लिए क्या है, P1 है, और ये मेरे लिए क्या है, Q0। तो मैं यहाँ पे निकाल देती हूँ P1 Q0। ये मैंने, ठीक है, सर्कल कर दिया कि आपको क्लियरली समझ में आए कि हमने निकाला क्या क्या है। ठीक है, P1 Q0। ठीक है, अब हमें P1 Q0 को कर दीजिए, दैट विल बी द P1 Q0 90, 150, 135, 60। अब इनका मुझे क्या लेना है, समेशन। आई होप आपको मेथड के इंडेक्स जो हैं वो लर्न होंगे और सिंपली इन्होंने हमें सिर्फ पुट करनी है वैल्यूज एंड नथिंग एल्स। आप आंसर देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि आपके यही आंसर हैं या नहीं, दैट इज 140.32। क्लियर। ये सब तो खैर इस वाले न्यूमेरिकल में इतना किसी को कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज द बी हमारे लिए क्या है, पार्शेज इंडेक्स। पार्शेज के कौन कौन से इंडेक्स हैं, ठीक है, P01। इसमें हमारे लिए क्या होता है, यहाँ पे बेस ईयर होता है। ठीक है, यहाँ हमारे पास करंट ईयर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ
प्राइस में चेंज हो जाएगा, बाकी हमारे लिए करंट, ठीक है। P1Q1 का समेशन क्या हो जाएगा, दैट विल बी देयर P1Q1, ठीक है। जो हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर क्या है, P1Q1 है। इसका मुझे समेशन निकालना है इस एक्सपेंडिचर का, दैट इज 354। नेक्स्ट निकालना है P0Q1, दैट इज द P0Q1। सो मैं यहाँ पे कर देती हूँ P0Q1, इसका समेशन हमें निकालना है, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके। तो P0Q1 दैट इज दिस, तो कितना हो जाएगा 50, 120, तो 50, 120, 135, 60, क्लियर। सो ये हमारे लिए कितना हो गया, सॉरी ये कितना हो जाएगा, इसको इससे मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये 54 आएगा। ये थोड़ी कैलकुलेशन में मैंने उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे लिए कितना हो जाएगा 50, 120, 54, 32, इनका समेशन 256, क्लियर। सो P1Q1 का समेशन हमने देखा कितना हो गया 354, ठीक है। P1Q1 का समेशन इज माई द, यानी कि 354। अब है P0Q1 का समेशन इज 256 मल्टीप्लाई बाय द 100, कितना निकल जाएगा 138.28, क्लियर। नेक्स्ट इज द फिशर इंडेक्स, ठीक है। सी मेरे लिए कौन सा है, फिशर्स इंडेक्स कौन सा होगा, फिशर इंडेक्स दैट इज P01। ये हमारे लिए सिंपल होता है, ये ज्योमेट्रिक मीन होता है लास्ट पे का, और हम पाशे का निकालेंगे तो ये हमारे लिए उसका क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके फॉर्मूले हैं, ठीक है, इसे भी हम कंप्लीट फ्रेम में लिख दीजिए, ठीक है। बिल्कुल भी शॉर्टकट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसमें मार्क्स भी लेके आने हैं, ठीक है। ईजी है तो वो ऐसे भी मार्क्स नहीं देगा। अब तो आपको सिंपल क्या करना है, लिखना है, ठीक है। तो मैंने इसमें सिंपल ये निकाला, आप ऐसे भी कर सकते हैं दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, पर हम ऐसा हमारा एग्जैक्ट आंसर ना निकल पाए, पर हमें उसके लिए जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं इन्हीं को ही हम पुट कर देते हैं, ठीक है। दैट इज 3, 5, 4, 3, 5, 3, 1, 0 मल्टीप्लाई 354 डिवाइड बाय 256 इंटू 100, क्लियर। अब आप इन्हें प्लीज़ सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने इन्हें सॉल्व किया तो आंसर है मेरा 139.28। तो हमने देखा क्वेश्चन में कि हमने लास्ट पे पाशे ऑफ इशर्स के ये सारे इंडाइसेस जो हैं वो हमने इंडेक्स यानी कि कैलकुलेट कर लिए हैं। आई होप आप सभी को क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इजीली इसको कर सकते हैं, अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं। और मेन चीज़ ये आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं 143 138.28 एंड 139.28 आर, ठीक है, लास्पेस, पाशेस एंड फिशर्स इंडाइसेस, क्लियर। आई होप आपको इतना ही समझ में आ गया होगा। नाउ द सेकेंड बी पार्ट, फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेन टू द फॉलोइंग डाटा, यानी कि हमें फॉलोइंग डाटा में क्या फिट करना है, स्ट्रेट लाइन ट्रेन, यानी कि हमें सभी में स्ट्रेट लाइन ट्रेन फिट करना है एंड एस्टिमेट द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर 2022 के लिए, ठीक है। अब तो हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ गिवन है, दैट इज द ईयर, हमें ईयर गिवन है, तो ईयर हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। यानी कि पहले मैं इसका फर्स्ट पार्ट करती हूँ कि हमें फिट एक स्ट्रेट लाइन ट्रेन को फिट करना है, तो हम सबसे पहले इसका एक स्ट्रेट लाइन ट्रेन फिट करते हैं, उसके बाद हम एक एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सो यानी कि हमारे पास ये जो प्रॉफिट गिवन है दैट विल बी देयर वाई, ठीक है, ये हमारे लिए प्रॉफिट है। अब मुझे क्या निकालना है, यानी कि इस वाले फिटर स्ट्रेट लाइन ट्रेन में एक्स निकालना है। एक्स क्या होगा, क्योंकि ये टाइम सीरीज़ का आपके लिए है, तो यानी कि हमें इसमें एक्स निकालना है क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए जो ये है ना, हमें इसमें रिग्रेशन की भी वैल्यूज़ को पुट करना है, ठीक है, हमारे, यानी कि हम इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में निकालेंगे, दैट विल बी द एक्स आई माइनस
210 मेरे मुझसे टाइम सीरीज निकल गया था, ये टाइम सीरीज का नहीं रिग्रेशन का है। क्लियर? सो दैट इज द 2016 से हम इसे मैंने लिया, कंसिडर्ड किया। ठीक है, या तो हम इसको एज्यूम लिया मैंने 0, दैट इज -1। मैंने इसे इसलिए लिया क्योंकि ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा मेरे लिए, इक्वल हो जाएगा। सो फिर x का जो सम करके आएगा वो कितना आएगा, वो मेरे लिए 0 निकल के आएगा, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एक्स वाई मैंने निकाला, एक्स स्क्वायर क्यों हमने निकाला, क्योंकि इक्वेशंस होती हैं, प्लीज रिमेंबर, एक स्ट्रेट लाइन की हमारी ट्रेंड होती है और ट्रेंड में हमें इक्वेशंस होती हैं, इक्वेशंस में हमें एक्स वाई कंप्यूट करना है, एक्स स्क्वायर हमें कंप्यूट करना है। ठीक है, इसीलिए मैंने निकाला। भी हम नीचे देखते हैं जब मैं इक्वेशन आपको समझाऊंगी कि उसमें हमने किस टाइप से इसको यूज़ करना है। ठीक है, तो एक्स वाई का समीशन भी हमारे लिए यूज़ होगा, दैट इज 86। एक्स का स्क्वायर 9410149, दैट विल बी एक्स का स्क्वायर कितना का 28। नाउ सी, यानी कि हमें क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ट्रेन फिट करना है, यानी कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ट्रेन के लिए जो डाटा रिक्वायर्ड था वो डाटा मैं कंप्यूट कर चुकी हूँ। नेक्स्ट, द इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ट्रेन के लिए क्या इक्वेशन है, दैट इज y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, ये तुम्हारे लिए एक स्ट्रेट लाइन ट्रेंड है। अब हमें क्या करना होता है, हमें a और b को सॉल्व निकालना है। ठीक है, तो a और b को निकालने के लिए हम क्या फ्रेम करते हैं इक्वेशन में समीशन, फर्स्ट में समीशन कर देती हूँ, तो na प्लस बी समीशन x। ठीक है, सेकेंड में मैं क्या करूँगी, इसको x यानी कि समीशन x से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो हमारे लिए ये इक्वेशन बनती है। इसको लर्न करना बहुत ईजी है, मैंने अपनी रिग्रेशन के वीडियो में आपको इनकी इक्वेशंस को फ्रेम करना यानी कि ये चीज़ें सिखा चुकी हूँ, तो आपको इक्वेशंस लर्न करनी है वो बहुत ईजी है, सिर्फ ये लर्न करनी है। फर्स्ट स्टेप में समीशन करना होता है, सेकेंड स्टेप में हमें सिग्मा एक्स यानी कि समीशन एक्स से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, नाउ इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में तो क्या है, समीशन वाई एन ए प्लस बी समीशन एक्स। तो समीशन वाई कितना है, वाई का हमने समीशन नहीं निकाला, तो समीशन वाई कितना हो जाएगा 532। तो समीशन वाई है 532। ठीक है, एन इज 7, ए कंप्यूट करना है, बी हमें निकाला, लेकिन ये कितना पार्ट हो गया 0, तो यहाँ पे 7a 532। मैंने आंसर्स काफ़ी चेक किए हैं, सीधा आप लोगों ने डायरेक्टली निकाला हुआ है ए की वैल्यू उसको, सो प्लीज़ डायरेक्टली कंप्यूट नहीं करनी है उसकी वैल्यू, इक्वेशन को पुट करके दिखाइए, बताइए कि उसकी वैल्यू कैसे कंप्यूट हुई है। तो कितना आ गया, ए की वैल्यू 76। आंसर सभी के सेम है, लेकिन किस टाइप से कंप्यूट करना है वो किसी का भी सही नहीं है, इक्वेशन 1 2 की ही नहीं कंप्लीटली फ्रेम की है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, यानी कि हमें अब इन सभी वैल्यूज को इस बी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में दैट इज समेशन एक्स वाई एन समेशन एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर का समेशन, तो इसकी वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी है, ये देखिए 0 है। ठीक है, जो आप सभी लोगों ने डायरेक्ट बी निकाला हुआ है वो कैसे निकाला, आई होप समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ ये हमें शॉर्टकट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये असाइनमेंट है तो हमें कंप्लीट अच्छे से सॉल्व करना है। नाउ अब हमारे पास क्या कहा था क्वेश्चन में, फर्स्ट यानी कि नाउ यानी कि हमें ट्रेंड वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। नाउ कैलकुलेटिंग ट्रेंड वैल्यू यानी कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दैट इज स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, यानी कि स्ट्रेट लाइन ट्रेंड से हमें ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट करनी है सभी के लिए। तो ये इक्वेशन थी, ये मेरी ट्रेंड लाइन की इक्वेशन होती है, यहाँ से मैंने ए कंप्यूट किया, यहाँ से मैंने बी कंप्यूट किया। नाउ 2013 14 15 16 इन सभी की यानी कि 17 18 19, ठीक है, हमें इन सभी की हमें सेपरेट करके दिखानी है। तो a प्लस ए क्या है, सब में सेम है, देखिए सब में a सेम रहेगा,
ठीक है, ए तो सब में सेम है, प्लस बी, बी भी हमारे लिए क्या है, सब में सेम रहेगा, दैट इज 3.07, 3.07, 3.07। अब किस चीज़ का डिफरेंस होगा, डिफरेंस होगा सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए x का डिफरेंस है। x क्या है, ठीक है, हमने इसमें कंप्यूट किया है 13, 14 इन सब में कि x निकाला है, दैट इज -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब क्या करना है, इन सभी को आप इन सबसे मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें ऐड कीजिए। तो मैं सीधा आपको आंसर बता देती हूँ, ठीक है, आप इसे कंप्यूट कर लेना, समझ में आ जाना, खुद से भी एक बार कैलकुलेशन करना, चेक करना क्या वो सही है नहीं। बाकी मैं 2-3 बार कैलकुलेशन चेक कर चुकी हूँ। क्लियर? 82.14। नेक्स्ट इज 85.21। तो हमारे लिए जो क्वेश्चन था कि हमें एक स्ट्रेट लाइन ट्रेन को फिट करना है, वो मैं बता दिया आपको। नेक्स्ट हमारे लिए था कि हमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालना है फॉर द ईयर 2020 के लिए। नाउ ठीक है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर 2020 के लिए जो प्रॉफिट है, तो देखिए इट मीन्स हमें ये y 2020 का निकालना है, तो सेम ही होगा, a प्लस बी एक्स होगा। अब मुझे यहाँ पे x लेना है, x कितना होगा, ठीक है, x यानी कि हमने 16 को माना था, अब 16 से लेके तो x इस केस में कितना हो जाएगा, x क्या है, ठीक है, x है यानी कि xi मेरे लिए है कितना, यानी 2020, ठीक है, और हमने जो बेस उसको कितना माना था 2016 को, ठीक है, तो इनमें जो भी हमारे लिए डिफरेंस है हम वो निकाल देंगे। अच्छा, ये मैंने देखा है क्वेश्चन में 22 है, ठीक है, 20 नहीं है, तो कितना आ जाएगा, ये x 6 आ जाएगा। तो ये प्लीज़ ध्यान है ना, 2022 है, ठीक है, तो b ये सेम रहेगा, x कितना निकल गया 6। सो हमने इसमें इसकी वैल्यू को क्या करना है, पुट कर दिया, तो 94.42 यानी कि ईयर 2020 के लिए जो हमारा प्रॉफिट है, एक्सपेक्ट प्रॉफिट, ठीक है, ये 22। क्लियर? अब नेक्स्ट में क्या निकालना है हमारे पास कि हमें एवरेज एनुअल चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट, बी इज दिया वर्ड स्लॉप, बी क्या रिप्रेजेंट करता है, हमें स्लॉप रिप्रेजेंट करता है, सो दैट इज एवरेज एनुअल चेंज इन प्रॉफिट, ठीक है, और ये प्लीज ध्यान देना कि ये हम इसमें लैक में यहाँ लिख सकते हैं, सो एवरेज एनुअल चेंज इन प्रॉफिट दैट इज द वर्ड बी, ठीक है, आप इसे लैक में लिखना चाहिए, यहाँ पे लैक में लिख दो, क्योंकि ये पॉइंट है तो हम इसे यहाँ पे इजीली मल्टीप्लाई कर देते हैं कि इतने का हमारे लिए क्या होगा, ये प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है, तो ये लैक में हमने निकाल दिया। सो आप लास्ट लाइन में कंक्लूजन लिख सकते हैं, देयरफॉर एनुअल चेंज इन प्रॉफिट, तो जो एनुअल चेंज इन प्रॉफिट कितना निकल के आएगा। क्लियर? आई होप आपको ये न्यूमेरिकल जो भी है वो समझ में आ गया होगा। Thanks for giving me your time. So please subscribe this channel and press the bell icon.